हाथ में तलवारें हैं, वाणी में भी धार है, फिर भी रहते शांत क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। ये पंक्तियां उस वक्त सामने आई जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक संत ने भविष्यवाणी की। लेकिन ये भविष्यवाणी क्या है और कौन है वो संत जिन्होंने पीएम मोदी की भविष्यवाणी की? क्या सच में 2027 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है? पीएम मोदी के बाद किसके प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करते हैं त्रिदंडी स्वामी महाराज? दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम मित्रों, सनातन धर्म 90,000 वर्षों का इतिहास रखने वाला ये धर्म उस वक्त धुंधला पड़ गया जब देश और दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया था। इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोगों ने अन्य धर्म के लोगों को बंधक बना लिया। जबरन लोगों को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था और जो ऐसा नहीं करता उसे सजाए मौत करार दी जाती, जिसके कारण इस्लाम धर्म का बोलबाला हर ओर हो गया। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज हर किसी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, आजादी से अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई भी अपने मन मुताबिक धर्म का पालन कर सकता है। यही कारण है आज विश्व भर में जिस तरह इस्लामिक ईसाई देश हैं, उसी तरह भारत के भी हिंदू राष्ट्र बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई ज्ञाता महानुभवियों के अनुसार तो 2027 तक न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में भी सनातन का परचम लहराएगा और भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उभर कर आएगा। और इसकी वजह बनेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आज विश्व भर में अगर किसी राजनयिक का वर्चस्व है तो वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बच्चे से लेकर बूढ़े, महिलाओं से लेकर जवान तक सभी में अपनी पैठ बनाई है और सभी उनको पसंद करते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। इस बीच एक ओर जहां धर्म जातिवाद का प्रोपागेंडा रचाकर अपनी जीत का सपना देख रही अन्य पार्टियां लोगों को बहलाने में लगी हैं, वहीं पीएम मोदी को लेकर बड़े बड़े संत ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव में देश की सत्ता एक बार फिर से पीएम मोदी के हाथों में होगी। इन्हीं में से एक संत हैं बक्सर के त्रिदांडी स्वामी महाराज, जिन्होंने कहा कि बेशक पहन लो हमारे जैसे कपड़े और जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों वाले वीर। हिंदुओं की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी। आ रहा वक्त जब हिंदुओं की ही सिर्फ दहाड़ होगी। अर्थात भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और आने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हां, जिस तरह 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की थी, एक बार फिर सभी पार्टियों का दमखम रखा का रखा रह जाएगा और नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर त्रिदांडी स्वामी महाराज ही नहीं बल्कि आज से 500 साल पहले एक ओडिशा के प्रसिद्ध संत अच्युतानंद दास महाराज ने भी यही भविष्यवाणी की थी। इनकी भविष्यवाणियों से रूबरू होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूं तो भारत में कई भविष्यवक्ताओं ने जन्म लिया और उनकी कई प्रेडिक्शन सच भी साबित हुई, लेकिन इनमें जो सबसे खास माने जाते हैं वो हैं 16वीं सदी में ओडिशा राज्य में जन्म लेने वाले अच्युतानंद दास, जिनकी लगभग हर भविष्यवाणी सच हुई है। 16वीं सदी में ही फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस का भी जन्म हुआ था और इन्हें भी प्रेडिक्शन में महारत हासिल है। कई लोग तो अच्युतानंद को भारत का नास्ट्रेदामस भी कहकर बुलाते हैं। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त, कवि और वैष्णव संत थे। ओडिशा में 5 बड़े ही फेमस संत हुए, जो कि थे अच्युतानंद दास,
आनंद दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास, इन्हें ही ओडिशा में पंच सखा कहा जाता है। संत अच्युतानंद दास महाराज ने 1,20,000 पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक में हमें अच्युतानंद दास महाराज के बारे में भी पता चलता है। इस पुस्तक के मुताबिक सतयुग में अच्युतानंद दास महाराज एक संत थे, जबकि त्रेता युग में वो एक वानर के रूप में प्रकट हुए। वहीं द्वापर युग में अच्युतानंद दास जी ब्राह्मण बने और कलयुग में अच्युतानंद दास जी महाराज। इन्होंने ही भविष्य के गर्भ में झांकते हुए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई भविष्यवाणियां की और इन भविष्यवाणियों को अच्युतानंद दास ने भविष्य मलिका नामक पुस्तक में लिखा, जिनमें राजनीतिक से लेकर कल के अवतार तक और देश विदेश में सत्ता से लेकर मौसम तक की हर जानकारी शामिल है। अच्युतानंद की भविष्य मलिका पुस्तक में आने वाले समय में भूकंप, अकाल जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि इन सभी घटनाओं की वजह से ही यूरोप की करीब 80% आबादी खत्म हो जाएगी और फिर अमेरिका में इतनी ज्यादा बारिश होगी कि हर तरफ पानी ही पानी बहता नजर आएगा। इसी जल आपदा के कारण अमेरिका पानी की चपेट में आ जाएगा और पूरा का पूरा डूब जाएगा। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि पूरे अमेरिका को डुबा लेगा और आखिर में जो देश बचेगा वो होगा रूस, जो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके बच जाएगा। ऐसे ही अच्युतानंद जी ने लिखा कि जो सूरज आज लोगों को जीवन देता है वो आने वाले समय में जीवन लेगा, यानी जिस सूरज की वजह से आज लोगों का जीवन धरती पर सफल हो पाया है वही सूरज इनका सर्वनाश करेगा। और कहीं ना कहीं यह भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। आज सूरज से निकलने वाली पाराबैंगनी किरणें लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं। कई लोग तो इन किरणों से स्किन कैंसर को भी झेल रहे हैं। ये किरणें शरीर पर इतना बुरा इफेक्ट डाल रही हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन सालों पहले ही अच्युतानंद दास ने इसे अपनी पुस्तक में लिख दिया था। वहीं भारत से जुड़ी उनकी भविष्यवाणियों की बात करें तो ओडिशा के कुछ महान संत उनकी भविष्यवाणियों का गहन अध्ययन कर बताते हैं कि 6 और 7 को जब जोड़ा जाता है तो 13 अंक होते हैं। इसमें यदि 13 अंक और जोड़ दिए जाए तो 26 अंक बनेगा और इसी 26 अंक से अच्युतानंद दास महाराज ने भारत में होने वाली भविष्यवाणियां की हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश और चाइना भारत पर हमला करेगा। भारत के पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान की हालत किसी से छुपे नहीं है। वहां की जनता दाने दाने को मोहताज है और सरकारी खजाने खाली हो चुके हैं, किंतु भारत का दूसरा पड़ोसी देश चाइना अपनी तकनीक, अमीरी और कूटनीति से विश्व भर में राज करने का सपना देख रहा है। एक पड़ोसी देश की गरीबी और दूसरे पड़ोसी देश की अमीरी भारत के लिए खतरनाक साबित होने वाली है और ऐसा हम नहीं बल्कि भविष्य मलिका बताती है। भविष्य मलिका के अनुसार चाइना की अगुवाई में पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। इस भीषण स्थिति में कोई भी देश भारत की मदद को नहीं आएगा। रूस मौन रहेगा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश बर्बाद हो चुके होंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश समुद्र में समा चुके होंगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बीच से टूटकर अलग हो जाएगा, यानी सभी देश भारत से मुंह मोड़ लेंगे। ऐसे में अकेले भारत ही इन देशों का सामना करेगा, किंतु जब परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी तब जगत के नाथ यानी भगवान कल्कि अवतार लेंगे और इन दुश्मनों का विनाश करेंगे। ऐसी ही प्रेडिक्शन की गई थी। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग धर्म से दूर होते जाएंगे। धर्म को मानने वाले लोगों को परेशान किया जाएगा, उन्हें राम भक्ति से दूर किया जाएगा। धीरे धीरे ईश्वर के भक्तों की संख्या घटने लगेगी। जब बड़े बुजुर्गों को, शिक्षकों का मजाक उड़ाया जाएगा, कोई उनका सम्मान नहीं करेगा। संस्कार सिर्फ नाम के रह जाएंगे। पंडित पुजारी सिर्फ पैसा ऐंठने का काम करेंगे। अपनी शक्तियों का वो गलत इस्तेमाल भी करेंगे। इस प्रेडिक्शन में किसी भी तरह से इसे नकारा नहीं जा सकता और आज यही हमारा समाज और यही लोगों की सोच है। क्राइम, गुंडागर्दी और लोगों को परेशान करना, झूठ फरेब, ये सब आम हो जाएगा। जो लोग ज्यादा फरेबी होंगे अपना दबदबा बनाकर लोगों को लूटेंगे, उन्हें ही सेठ कहा जाएगा। आज यही दौर है। जो कमजोर है उसे ताकत रखने वाले लोग दबा लेते हैं और उन पर अपनी ताकत थोपते हैं, उनसे जबरन काम निकलवाते हैं। भविष्य मलिका और संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा और इस पथ पर भारत 2024 के बाद से ही चल पड़ेगा।
आपने देखा होगा भारत में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन ने कैसे दुनिया को नतमस्तक कर दिया। चंद्रयान में मिली सफलता हो या G20 सम्मेलन, हर काम में भारत आगे निकल रहा है और शत्रुओं का मुंह बंद कर रहा है। कनाडा को किस तरह भारत ने बिना कुछ कहे शांत कर दिया। मालदीव्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की। इन्हीं सब कारणों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चस्व तेज को देखते ही बड़े से बड़े संत यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र बनने को तैयार है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि आज विदेशों में सनातन की लहर दौड़ पड़ी है। एक समय पर जहां हिंदुओं का अपमान होता था, आज वहीं हिंदुओं का बोलबाला है। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।